वालेकुम। ये हमारा मेन डैशबोर्ड है जिसमें टोटल सेल्स हमें दिखेंगी आज की। टोटल नेट कैश हमारे पास कितनी है, इनवॉइस ड्यू अगर कोई की है वो हमें दिखेगी। टोटल सेल रिटर्न हमारे पास शो हो रहे होंगे कि आज कोई वापसी अगर परचेज़ वाली वापसी आई है आपके पास तो कितनी अमाउंट की आई है। टोटल परचेज़ आपने कितनी अमाउंट की ड्यू में परचेज़ आपने कितनी की है। अगर कोई परचेज़ आपने वापस की है तो वो यहाँ पे आपको शो होगी। और हमारे पास आज के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो ये बेसिकली एक ऑनर के लिए एक मोटा मोटा हिसाब यहाँ पे पता चलता है कि मेरा बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसके बाद ये ग्राफिकल व्यू शो होगा 30 दिनों का, पिछले 30 दिनों का, कि सेल ऊपर गई है नीचे गई है, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ आपको शो होता रहेगा। यहाँ पे 12 महीनों के हिसाब से आपको पता चलेगा कि जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी हुई, दिसंबर तक की। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ जो है वो लाइन की फॉर्म में अप एंड डाउन मूव होता दिखेगा। ऐसे ही कुछ इंसाइट्स हैं कि प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट है हमारे पास, सेल्स ऑर्डर्स हैं जो कि डिस्पैच करने हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट्स में, कि हमारे पास कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सप्लायर ऐड करते हैं, एक बंदा ऐसा है जिससे हम लोग सामान जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी, जो जो सप्लायर्स आपने ऐड किए हुए होंगे। मैं एक नया सप्लायर ऐड करता हूँ। कॉन्टैक्ट टाइप सप्लायर है, इसमें इंडिविजुअल एक पर्सन है या बिज़नेस है, किसके साथ आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग कर लेते हैं जी, ये इंडिविजुअल है। यहाँ पे हम जो ये स्टार बना हुआ है ये इनका मस्ट है, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ कि रज़ा जो है वो कोई पर्सन है जिससे हम लोग कुछ सामान लेते हैं, और ये उसका मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो इसका टैक्स नंबर भी आ सकता है, इसका अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस इसका डाल सकते हैं, इसका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। बहरहाल मैं सेव करता हूँ तो मेरा एक सप्लायर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा सप्लायर रज़ा के नाम से क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं कस्टमर को भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऑलरेडी वॉक इन कस्टमर ऐड हुआ है। अगर आप किसी कस्टमर का नाम, फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ और इधर जो है वो अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ये मोबाइल नंबर आ गया और इसको मैंने सेव कर लिया, तो मैं एज अ कस्टमर जो है वो यहाँ पे एनरोल हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है कि प्रोडक्ट है, लिस्ट प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे स्टोर में वो शो हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये बिल्कुल खाली है। मैं ऐड करता हूँ प्रोडक्ट को। बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑप्शनल होंगी, लेकिन ये है कि सिस्टम हर किस्म के जो बिजनेसेस हैं उसको मैनेज करने के काम आता है। अब अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूँ तो हम लोग पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट के अलावा यूनिट्स एक दफ़ा डिफ़ाइन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें पीसेस में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम एक और यूनिट ऐड कर लेते हैं, ग्राम या केजी। ठीक है, केजी, इसका शॉर्ट नेम भी केजी रख लेता हूँ मैं। और डेसिमल इसको अलाउ करेंगे कि पॉइंट्स में भी शो हमारे पास। ये केजीज आ गया। ऐसे ही मैं एक और ऐड कर लेता हूँ जी, मन। ठीक है, उर्दू में भी डाल सकते हैं, इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, मल्टीपल यूनिट में मन में मैं कर देता हूँ कि एक मन जो है वो 40 केजी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल यहाँ पे दर्जन का भी हिसाब रख सकते हैं, आप मन का रख सकते हैं, आप एक मतलब गट्टू का हिसाब रख सकते हैं, जो भी आप मैनेज करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप यूनिट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ लिस्ट प्रोडक्ट पे। यहाँ पे ऐड करता हूँ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, प्रोडक्ट का कोई भी नाम रख लेते हैं हम लोग। चलें यहाँ पे यही करते हैं जी, गंदम। ठीक है, 1 नंबर। इसका यूनिट है केजीज़ में। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर आप सब यूनिट्स डिफ़ाइन कर सकें, तो खुद ही सिस्टम जो है वो मन वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया करेगा।
ऐसे भी किया जा सकता है, ऑप्शन है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे अभी मैं केजी में ही इसकी हैंडलिंग कर रहा हूँ, कोई ब्रांड है या कोई कैटेगरी है, कुछ भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ओल्ड है, न्यू है, आप अपनी मर्ज़ी से कैटेगरीज डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका कोई परचेज़ रेट है, लेट्स से कि एक नंबर गंदम जो है वो 1000 रुपये में हम परचेज़ करते हैं, टैक्स की भी हैंडलिंग है, और 1250 में हम लोग सेल करते हैं। पर केजी का अगर हम लोग करते हैं, चलिए 100 रुपये जो है वो हम लोग केजी करते हैं, और 125 हम लोग सेल कर रहे हैं। इसको कर देते हैं सेव। अगर परचेजिंग के दौरान रेट चेंज होता है तो गंदम का भी रेट चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये एक आ गया प्रोडक्ट। ऐसे ही मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ जो कि है यूरिया, ठीक है। यूरिया गट्टू, मुझे नहीं आइडिया कि आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, लेकिन आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो भी हुआ वो डिस्कस कर लेंगे और ये सेट हो जाएगा। यूरिया का गट्टू मिसाल के तौर पे 5000 की परचेज़ है, और ये सेल करते हैं आप 7000 रुपये की, ठीक है। इसको कर दिया आपने सेव, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो स्टॉक है ये देखें, ये 0 kgs है और 0 पीसेस है। यूरिया का गट्टू 0 पीस पड़े हुए हैं, और हाँ, जो गंदों में एक नंबर है वो 0 kg पड़ी हुई है हमारे पास। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम लोग एक परचेज़ करते हैं, ऐड परचेज़। इसके अंदर हम लोग किस बंदे से परचेजिंग की, अब यहाँ पे आप कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एज अ सप्लायर भी चल रहे होते हैं और एज अ कस्टमर भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दिया या नंबर लिख दिया, खुद ही सर्च हो जाएगा यहाँ पे जो भी हुआ। 0321 था शायद, 021 था, उसका नाम था रज़ा जी। मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रज़ा सर्च हो गया। रेफरेंस नंबर कोई डालना है डाल सकते हैं आप, परचेज डेट है, परचेज स्टेटस है कि वो रिसीव हो गया या नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी, इस बंदे से, रज़ा साहब से हमने गंदम एक नंबर परचेज़ की, ठीक है। परचेज़ क्वांटिटी मिसाल के तौर पे वो थी 80। हम ये कहते हैं कि ये 250 kg .250 .700, ये अलग से हम रैंडम सा रेट ले लेते हैं, ठीक है। किस रेट पे उससे परचेज़ की है, हमने 100 रुपये के हिसाब से की है, 95 की है, 120 की है, लेट से कि ये अब 120 की है, लेकिन इसको सेल हम लोग जो है वो किसी और रेट पे करेंगे, तो यह स्टॉक की एडजस्टमेंट भी हो जाएगी रेट के हिसाब से। इसको कहते हैं जी हमने 95 की है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 31.58% आ रहा है। अच्छा, अब आपने केजी में किए या मन में किए, अब देखिए 250 केजी है, जैसे ही आप मन करेंगे तो ये सिस्टम खुद ही इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो 250.700 मन के हिसाब से सिस्टम की कैलकुलेशन करने लग गया, ठीक है। ये 10,02,000 बन गया। अच्छा, दोबारा से केजीज़ पे ही आ जाते हैं हम लोग। ऐसे ही कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है या कोई पेमेंट नोट आपने एडिशनल नोट देना है तो यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप खर्चा भी डाल सकते हैं कि आपने वहाँ से गंदम उठवाई है तो लोडर भेजा है तो लोडर के आपने चार्जेस डाल दिए, शिपिंग के चार्जेस है, या मजदूरी है, लोडिंग अनलोडिंग है। लोडिंग डाल दी, मिसाल के तौर पे आपने 500 रुपये लोडिंग की डाल दी, तो 25,070 रुपये बन रहे थे। अब आप 500 रुपये लोडिंग अनलोडिंग के डाल दें तो ये यहाँ पे 570 हो गए। तो ऐसे आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब आपने उस बंदे को कोई पेमेंट दी है अभी या नहीं दी, 25,570 की आप परचेज़ कर रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट आपने कैश पे परचेजिंग कर ली है, तो यहाँ पे जितनी कैश आपने दी होगी वो लिखनी है। 25,570 की अमाउंट बन रही है, इसमें से मिसाल के तौर पे 20,000 जो है वो आप उस बंदे को कैश की फॉर्म में दे देते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड है, बैंक ट्रांसफ़र है, जायज़ कैश है, इजी पैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। अच्छा, अब पीछे जो रह गया अमाउंट ड्यू, वो 5,570 रह गया, ठीक है। आप सेव करेंगे तो ये बेसिकली रज़ा साहब के खाते में आपकी तरफ से वाजिब अदा होंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल पेमेंट इसकी रिसीव हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास जो गंदम है वो गंदम 250.70 केजीज़ अब इन स्टॉक पड़ी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा से अगर हम लोग परचेज़ करेंगे तो यही स्टॉक ऐड होता जाएगा।
एक जल्दी से करके मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज़ किया, ऐड परचेज़ ही करते हैं। ये भी रज़ा से ही हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। रज़ा रिसीव्ड गंदम, ये की है हमने जनाब 10 kg, ठीक है, और 100 रुपये के लिहाज से की है। इसका रेट यही रहने देते हैं और ये इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। 1000 रुपये की गंदम हमने परचेज़ की, ये भी दोबारा से खाते में ही गई है, ठीक है। तो 5070 रुपये था, सॉरी 5570 रुपये उसका ड्यू था, और अब 1000 का एक और ड्यू हो गया। अब अगर हम लोग स्टॉक में जाके देखते हैं लिस्ट प्रोडक्ट में, तो हमारा स्टॉक जो है वो 10 kg और ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। सेम आप यूरिया को भी इसी तरह मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं सेल में, कि कस्टमर को हम लोगों ने सेल करना है, तो ऐड सेल कर लेते हैं हम। सेल भी इसी तरीके से होगी जैसे हमने परचेज़ की है, बस इसका जो स्टॉक की हैंडलिंग का तरीका है वो उल्टा हो जाएगा। कोई वॉक इन कस्टमर है, कस्टमर का नाम नहीं लिखना चाह रहे, जैसे कैश वाला कस्टमर है, तो आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। अदरवाइज़ उस कस्टमर का नाम लिख लेना है। कस्टमर का नाम पुराना कस्टमर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड करके नया कस्टमर बना सकते हैं। अच्छा, अब इस बंदे को हमने क्या सेल की है जी, गंदम ही सेल की है, तो गंदम सर्च की, ठीक है, ये गंदम आ गई। आपने कितने केजीज़ की है, अब हमारे पास 260.70 केजीज़ स्टॉक में आ रही है। मिसाल के तौर पे ये बंदा हमसे 100 केजी जो है वो परचेज़ कर लेता है, या 1 मन परचेज़ कर लेता है, लेट से 1 मन कर लेते हैं हम लोग, तो ये इसका 5000 यूनिट प्राइस जो है वो 5000 का आ रहा है। ऐसे ही कोई डिस्काउंट अगर आपने इसको देना है, डिस्काउंट दे दें, रेट चेंज करके इसको देना है, ज़्यादा करना है कम करना है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब नीचे हम लोग चले जाते हैं। अब इस बंदे ने आपको फुल कैश अमाउंट पे कर दिया या नहीं की, मिसाल के तौर पे 5000 का बिल था। अब वॉक इन कस्टमर ही है, इसको ऐसे ही जाने देते हैं। मैं सेव एंड प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ से अब मेरी जो है वो इनवॉइस भी एक जनरेट हो जाएगी, और ये वाली जो सेल है वो ऐड हो जाएगी। ये जी मेरे पास बिल आ गया कि इनवॉइस है, गंदों में 1 नंबर, 1 मन, यूनिट प्राइस 5000, सब टोटल 5000, ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, ये पेड ही थी। अच्छा, आप इसके बिल को एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। गलती से वॉक इन कस्टमर नहीं लिखना था, मेरा नाम लिखना था या किसी और पर्सन का नाम लिखना था, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब देखें लिस्ट प्रोडक्ट में अगर हम लोग जाएंगे, इस बंदे को हमने 1 मन गंदम यानी कि 40 kg की है, तो ये पीछे हमारे पास स्टॉक जो है वो कम हो गया। दोबारा से एक दफ़ा मैं सेल पे जाता हूँ, ऐड सेल करता हूँ, और सेल में मैं अपना नाम लिखता हूँ। देखें यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ। बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको फाइनल कर दिया, और अब जो है वो गंदम खाते में मैं उधार जो है वो सेल करने लगा हूँ, ठीक है। गंदम लेट से 10 किलो गंदम जो है वो 125 रुपये के हिसाब से 1250 रुपये की वासिफ को मैं सेल करूँगा। यहाँ पे अब जो अमाउंट है, कोई अमाउंट मैंने नहीं डालनी, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल उधार जो है वो पे किया जा रहा है। इसका बैलेंस जो है वो 1250 रुपये। सेव एंड प्रिंट करेंगे तो उधार वाले की भी रसीद निकल आएगी, और आपके स्टॉक में से जो गंदम है 10 kg मज़ीद माइनस हो जाएगी। बैक करके देख सकते हैं प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप मज़ीद जो है वो पहले 220 था, अब 210 हो गया, ठीक है। अगर आप अपने स्टॉक का फ़्लो देखना चाह रहे हैं कि गंदम यार पहले तो ज़्यादा थी अब कम कैसे रह गई है, तो आप अपने स्टॉक की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो है वो परचेज़ की 250.70 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपने 10 और परचेज़ की रज़ा से ही। वॉक इन कस्टमर को आपने 40 kg सेल कर दी, और वासिफ को आपने 10 kg सेल की है, इसलिए आपका जो करंट स्टॉक है वो, हाँ ये देखें, टोटल परचेज़ इतना है, टोटल सेल आपने इतना किया, और करंट स्टॉक आपका इतना पीछे रह गया। यही चीज़ आप यूरिया के साथ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक दफ़ा मैं यूरिया को भी मैनेज करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूजन जो है वो आपकी सारी क्लियर हो जाए। अभी हमारा यूरिया का जो स्टॉक है वो 0 पीसेस पड़ा हुआ, ठीक है। हम परचेज़ कर लेते हैं एक किसी सप्लायर से, ऐड परचेज़, यहाँ पे मैं सप्लायर का नाम
लिख देता हूँ ये कहते हैं जी एग्रो फॉर एग्जांपल, ठीक है। बिजनेस का कर लेते हैं, बिजनेस नेम एग्रो फर्टिलाइजर्स, और मोबाइल नंबर इनका, ये मोबाइल नंबर डाल दिया और कर दिया मैंने सेव। तो ये एग्रो फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, इसका परचेज स्टेटस हमने रिसीव कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग यूरिया जो है वो गट्टू डाल लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि 10 गट्टू हम लोगों ने 10 पीसेस परचेज कर लिए, और पेमेंट हम लोग देना चाह रहे हैं जनाब 50,000 में से इनको 40,000 जो है वो कैश दे दिया आपने ऑन द स्पॉट। नहीं भी देना चाह रहे कुछ नहीं, अब देखिए पीछे 10,000 जो है वो पेमेंट दी हुआ, 50,000 का बिल था, 40,000 इनको कैश दे दी और 10,000 जो है वो इनका बैलेंस है। इसको कर लेते हैं सेव। जैसे ही अब ये सेव हो तो हमारी परचेज़ जो है वो यहाँ पे शो होने लगी है एग्रो फर्टिलाइज़र्स की। इसी तरह फिर हम किसी भी कस्टमर को सेल कर देंगे। प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट में जाके देखेंगे अब हमारे पास 10 पीसेस का स्टॉक जो है वो यूरिया गट्टू का जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह जैसे हमने गंदम को सेल किया, ऐसे ही हम लोग जो यूरिया गट्टू है इसको भी सेल करते जाएंगे और सारी चीज़ें हमारी मैनेज होती जाएंगी। अब आ जाते हैं हम लोग खातों पे। जब हम लोग कस्टमर के खाते देखना चाह रहे हैं या सप्लायर के खाते देखना चाह रहे हैं, कोई पेमेंट आती है कुछ भी है, तो हम देखें यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम वासिफ का बैलेंस देखना चाह रहे हैं कि वासिफ ने जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास इन हैंड है या सेल्स ड्यू है। अब देखें, ये देखें 1250 रुपये जो है वो सेल्स ड्यू आ रहा है वासिफ का। अगर ये हमें कुछ पेमेंट देता है तो मैं पे पे चला जाता हूँ। इसका लेजर देखना है तो लेजर देख लेते हैं, पहले लेजर खोल के देख लेते हैं। तो जनाब ये वास साहब को हमने सामान बेचा जिसमें इनका ड्यू बैलेंस जो है वो 1250 है। एक सेल हुई है, सेल आईडी है, यानी कि आपका इनवॉइस नंबर है 0002 1250 की है। इनकी सेल्स भी आप देख सकते हैं कि ये सेल्स कौन कौन सी इनको की है, बिल वो ओपन कर करके देखना चाह रहे हैं। वासिफ की तरफ से पेमेंट कौन कौन सी आई थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अभी कोई पेमेंट नहीं आई हुई, इसकी एक्टिविटीज़ शो हो जाएंगी किस बंदे ने ऐड किया था। अगर कोई आप पीडीएफ वगैरह या कोई पिक्चर वगैरह इसका कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना चाह रहे हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं। लेजर के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं कि आप डेट रेंज में आज के दिन का सिर्फ देखना चाह रहे हैं, पूरे साल का देखना चाह रहे हैं, पिछले महीने का देखना चाह रहे हैं, इस महीने का देखना चाह रहे हैं, कस्टम रेंज आप देखना चाह रहे हैं कि भाई 15 दिनों में क्या काम हुआ है। तो पहला क्लिक मैंने डेट 1 पे कर दिया, दूसरा क्लिक डेट 2 पे कर दिया, तो ये पहले 15 दिनों के में जो भी इन आउट हुआ होगा वासिफ के लेजर में वो दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं भी इसको दिस ईयर पे ही रहने देता हूँ। फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरीके से हर बंदा अपने अपने हिसाब से इसको पसंद करता है तो वो फॉर्मेटिंग जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा जी, लास्ट में ये है कि मिसाल के तौर पे अब ये इस बंदे का पेमेंट ड्यू था, तो आप ये कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स में गए, कस्टमर्स में, और इस वासिफ का 1250 जो उधार था इसमें से इसने मिसाल के तौर पे आपको जो 500 रुपये हैं वो पे कर दिए। अभी भी अगला खाता पूरा क्लियर नहीं किया, नील नहीं किया, 500 रुपये जो है वो इसने दे दिया है। इसी पैसा जायज़ कैश है, अगर कोई ट्रांजैक्शन की आप स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस बंदे की जो अमाउंट है वो सेव हो जाएगी। मज़ीद आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप रिसीविंग है इस बंदे की देने जा रहे हैं कि 500 रुपये दे दिए, आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं रिसीविंग को, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, इसका लेजर जो है वो ओपन हो गया। आप देखें अगर हम लोग पे दोबारा जाएंगे तो 500 रुपये जब दे दिए हैं 1250 में से, तो पीछे 750 रुपये इसका ड्यू रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप सप्लायर्स को भी मैनेज कर सकते हैं कि सप्लायर कौन कौन से सप्लायर को आपने क्या क्या देना है। तो यहाँ पे इनके जो है वो आपको पता चल रहा है कि इसके 10,000 रुपये देने और ये 6,570 जो है वो इस बंदे के देने हैं, रज़ा के देने हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र के आपने 10,000 देने, तो यहाँ पे आपका टोटल उधार भी आ रहा है जो आपने किया। मिसाल के तौर पे एग्रो फर्टिलाइज़र को आप पेमेंट लगवा देते हैं
कैश नहीं लगवाते, आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो अकाउंट नंबर या कोई ट्रांजैक्शन आईडी आप डालना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। हम कहते हैं कि 5,000 रुपये जो है वो इसको आपने सेंड कर दिए। पेमेंट नोट भी कोई आप अपनी मर्ज़ी से डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। कोई एग्रो फर्टिलाइज़र्स का ऐसे आप लेजर जो है वो आप देखें, पीछे 10,000 था, 5,000 दे दिए तो अब 5,000 रह गए। रज़ा साहब ने भी आपको कोई पेमेंट वगैरह करवा दी है, तो ये चलें रज़ा का सारा खाता क्लियर करवा देते हैं कि 6,570 जो है वो सारा क्लियर हो गया। सेव करेंगे तो इसमें सारी अमाउंट अब इसकी रज़ा की जो है वो नील हो गई है, ठीक है। अगर लेजर में भी हम लोग जाएंगे तो लेजर ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसकी अब सारी जो है वो पेमेंट क्लियर हो गई है। इसकी जो परचेजेस थी, परचेजेस में भी पेड आ गया। तो ये देखें, ये अलग अलग अमाउंट भी आ रही हैं, वही डेबिट क्रेडिट जो जमा और बनाम चलता है हमारे खातों के अंदर वो चल रहा है। पेमेंट्स देख लेते हैं कि पेमेंट इसकी कब कब आई हैं। तो यहाँ पे पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट कौन सी पेमेंट किस खाते में गई है, तो आप इसको व्यू करके उस बंदे को प्रिंट भी दे सकते हैं रिसीविंग का। 5,570 जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है। अच्छा जी अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि हम प्रॉफिट लॉस देखना चाह रहे हैं। आज का प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं टुडेज़ प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, लेकिन आज का क्लोजिंग स्टॉक जो है सारा कुछ सेल शेल करके वो 71,070 रुपये का बाय परचेज प्राइस आ रहा है। ऐसे ही आज का जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा बाय सेल प्राइस वो 96,337 रुपये आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपने आपकी ख़रीद इतने की है आज के स्टॉक की जो आपके पास पड़ा हुआ है दुकान में। ये गंदम भी हो सकती है, ये यूरिया भी हो सकता है, ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, ठीक है। ये ओवरऑल सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट बेसिकली इतनी पड़ी हुई है दुकान पे, और इन्वेस्टमेंट वाला माल अगर आप अपने कंट्रोल रेट पे सेल करें तो वो आपका इतने का बिक सकता है। टोटल परचेज़ आपकी 76,070 रुपये की हुई है, जिसमें से सेल जो है वो 6,250 रुपये की आपने सेल की है। और एडिशनल एक्सपेंसेस जो लोडिंग अनलोडिंग के थे वो 500 रुपये थे। बाकी ये टोटल एक्सपेंसेस हैं, चाय वगैरह, शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं कि आपने किसी को रिक्शे वगैरह में चीज़ें भेजी हैं लोडर में या ट्रक में, वो यहाँ पे आ जाएंगी। टोटल सेलिंग डिस्काउंट है, कस्टमर को कोई रिवॉर्ड वगैरह आपने दिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि जो चीज़ें आज सेल हुई हैं वो कितनी इन्वेस्टमेंट थी उनकी, वो 5,000 रुपये की थी। ग्रॉस प्रॉफिट आज जो है वो आपको हुआ है 1,250 रुपये का, जो फ़र्क था। लेकिन ख़र्चा शर्चा निकाल के, क्योंकि 500 रुपये जो है वो आपने एज आ एक्सपेंस मैनेज किया है, तो ये 750 रुपये बेसिकली आपका एक नेट प्रॉफिट निकला है, ख़र्चा शर्चा सारा कुछ निकाल के। आज के दिन का ये प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेज एंड सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, टैक्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, सप्लायर एंड कस्टमर की रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से सप्लायर हैं, कौन कौन से कस्टमर्स हैं मेरे पास, उनका क्या क्या हिसाब चल रहा है। तो यहाँ पे आप सारी ये देखें, एग्रो फर्टिलाइज़र्स भी यहाँ पे आ रहा है, रज़ा भी आ रहा है, वॉक इन कस्टमर भी है, वासिफ भी है। तो ये कस्टमर और सप्लायर सारे जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक की आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरे पास स्टॉक कितनी अमाउंट का पड़ा हुआ है, इतनी अमाउंट का पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको सेल करूँ तो इतने का होगा। पोटेंशियल प्रॉफिट मुझे 25,260 रुपये का आ सकता है, और टोटल 26.23% मुझे जो है वो प्रॉफिट हो सकता है अभी जो मेरे पास दुकान में बचा हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर। आइटम रिपोर्ट हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके रेगुलर बिकने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसका एक ग्राफ बन के आपको, ये गंदम जो है हमारी सबसे ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। ऐसे ही आइटम्स रिपोर्ट आ जाती हैं, परचेज़ की पेमेंट्स रिपोर्ट आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट है कि आपने चाय कब कब पी है, पूरे साल में चाय का आप जो है वो निकालना चाह रहे हैं, या हाँ लंच का निकालना चाह रहे हैं, लोगों को रिफ़्रेशमेंट दी है तो वो है, बिजली के बिल हैं, उसका आप मतलब सारा जो है वो कंप्लीट अपने एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो ये यहाँ पे डिटेल्ड प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है कि आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट से देखना चाह रहे हैं। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं बाय इनवाइस प्रॉफिट कितना हुआ है। मिसाल के तौर पे अब देखें, ये इनवाइस 0001 में जो है वो हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है,
और 0002 में जो है वो 250 रुपये में प्रॉफिट हुआ। ये कौन सी इनवॉइस थी? बाई कस्टमर हम लोग देख लेते हैं कि वासिफ को जो है वासिफ ने हमें 250 रुपये का प्रॉफिट करवाया, और कोई वॉक इन कस्टमर था उसने हमें 1000 रुपये का करवाया। बाई डे कर सकते हैं, बाई डेट कर सकते हैं हम, बाई ब्रांड्स हैं, लोकेशंस हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, हम ये भी देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट पे हमें कितनी कितनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये गंदम नहीं हमें जो है वो 1250 रुपये का जो प्रॉफिट है वो जनरेट करवा के दिया है। इसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ीद डिस्कशन होगी। सॉफ्टवेयर आपके जो बिज़नेस है उसके हवाले से मोल्ड भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है। ये एक बिज़नेस में आप अगर इसमें किराना प्रोडक्ट्स भी आप डालना चाह रहे हैं या दवाइयाँ भी डालना चाह रहे हैं वो भी डल जाएंगी, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इस लेवल का जो है वो उसको हैंडल किया हुआ है हम लोगों ने। तो मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपकी सेल्स का डाटा चेंज हो गया है, टोटल सेल्स जो है वो इतनी आ रही हैं, नेट कैश आपके पास इतनी पड़ी होनी चाहिए, ड्यू जो है वो 750 रुपये की हुई है आज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शो हो रही हैं। एक्सपेंसेस हमने ऐड नहीं किए थे इसलिए नहीं आ रहे, अदरवाइज़ आप एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बहरहाल मैं एक्सपेंस भी ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। मैं सबसे पहले एक्सपेंस की कैटेगरीज हमें बनानी पड़ेगी। इसके अंदर एक्सपेंस की कैटेगरी एक ऐड कर लेते हैं कि हम लोग किस किस किस्म के एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे कि हम लोग चाय का एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है, टी आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कहते हैं जी वापडा बिल आ गया। लड़कों की सैलरीज़ हैं, इंटरनेट का है, आपका पेट्रोल के चार्जेस हैं, जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वो कैटेगरीज डाल सकते हैं। चलो जी, ये पेट्रोल डाल दिया मैंने। अच्छा, अब एक नया एक्सपेंस मैं ऐड करता हूँ कि आज जो है वो हम लोगों ने एक्सपेंस कैटेगरी चाय पी, ठीक है। अगर किसी बंदे के लिए पी है तो मतलब यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी कॉन्टैक्ट के लिए कि रज़ा साहब, वासिफ साहब आए थे और उनके लिए हम लोगों ने चाय मंगाई थी, आप इस चीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें ये ऑप्शनल हैं, ठीक है। 50 रुपये की जो है वो, चले 100 रुपये की हमने रिफ़्रेशमेंट और चाय से मंगवा ली है, और पेमेंट कितनी दी थी? 100 रुपये ही दी थी। सेव कर लिया। तो ये इनका एक्सपेंस जो है वो ऐड हो गया। मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा रहा, बहरहाल ये एक्सपेंस हमारा 100 रुपये का ऐड हो गया। और हम लोग अगर होम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये का एक्सपेंस शो हो रहा है। अब लेकिन आज का जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 750 था और 100 रुपये का हमने खर्चा कर दिया, तो अब ये 650 रुपये प्रॉफिट रह गया है, ठीक है। आई होप चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। मज़ीद आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सॉफ्टवेयर ये ऑनलाइन है, जो कि मोबाइल पे भी चल सकता है, लैपटॉप पे भी चल सकता है, कंप्यूटर पे भी चल सकता है। अगर ये इंटरनेट होगा तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका फिर फ़ायदा ये होता है कि अगर मोबाइल पे आप यूज़ करें, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे जैसे इसका स्क्रीन का साइज़ हम लोग छोटा करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट होती जाएंगी अपनी जगह पे, ठीक है। छोटे लैपटॉप्स के लिए है, छोटे कंप्यूटर्स के लिए है, और ये जो है आपकी एक ऐप की शक्ल ले लेगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से आप अपना मेन्यू खोल सकते हैं। मोबाइल वाला व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे भी एज इट इज़ चलेंगी, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में चला के दिखाई है। थैंक यू सो मच जी।